स्टूडेंट्स, अब हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स देखेंगे कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में देखा गया दैट इट कॉजेज एरिथमिया, दैट इज़ ब्रैडीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट इसमें बहुत ही कम रहती है। दूसरा इफ़ेक्ट जो होता है दैट इज़ इट कैन लीड टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इनिशिएट कर सकता है। ये जो जिनमें इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन होती है उनमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी सपोर्ट करता है हार्ट को, और जो हमारा ये बीटा ब्लॉकर होता है ये एलिमिनेट करता है उस सपोर्ट को, जिसकी वजह से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। और इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। इट कैन लीड टू एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट इफेक्ट जो है एडवर्स इफेक्ट इज इट कैन कॉज कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स ये जो हाथ पैर होते हैं वो ठंडे फील होते हैं इन केस ऑफ पेशेंट्स हैविंग पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। या बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, फोर्थ एडवर्स इफेक्ट इज बीटा ब्लॉकर्स प्रेसिपिटेट एक्यूट एस्थमेटिक अटैक्स मीन्स अस्थमा इससे प्रवोक होता है। अस्थमिक अटैक्स में ये एक्यूट अस्थमेटिक अटैक्स को इनिशिएट कर सकता है। या नेक्स्ट इफेक्ट जो होता है दैट इज़ इन केस ऑफ CNS इफ़ेक्ट्स जो देखे गए हैं। CNS इफ़ेक्ट्स में क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, इट कॉज इंसोमिनिया, डिप्रेशन या हॉलोसिनेशन क्रिएट हो सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट इफ़ेक्ट क्या होता है, इट कैन लीड टू fatigue। It can lead to fatigue। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं दे कॉज अ डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो कि रिड्यूस्ड कार्डियक जिसकी वजह से रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट से क्या होता है कि देयर इज एन डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द मसल्स विच कैन रिजल्ट इन द फैटिग। या मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में क्या ये इफेक्ट दिखाता है, दैट इज इट शोज वीकनेस आती है। इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द एक्सरसाइज कैपेसिटी कम रहती है पेशेंट्स में और वीकनेस क्रिएट होती है। दिस इज अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन पेशेंट्स हैविंग ब्रैडीकार्डिया जो कि जिनको ऑलरेडी ब्रैडीकार्डिया होगा उन पेशेंट्स में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। या जिनकी टेंडेंसी होती है टू हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट्स में भी हम ये नहीं देते हैं। या इट इज़ एज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट्स। या दूसरा कंडीशन जो है दैट इज़ क्रोनिक obstructive, it is contraindicated in patients with chronic obstructive pulmonary disease उसमें भी ये contraindicated होता है। Now coming to the drug interactions of beta blockers। ये जो ड्रग इसके ये जो बीटा ब्लॉकर लाइक वी हैव प्रोप्रानोलॉल और इंसुलिन की ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे। ये जो प्रोप्रानोलॉल और इंसुलिन अगर हम इकट्ठे देते हैं, प्रोप्रानोलॉल क्या करता है, ये मास्क करता है टैकीकार्डिया को ये
टैकीकार्डिया को ये मास्क करता है क्योंकि जो इंसुलिन से अगर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन आ जाती है उसमें फर्स्ट वार्निंग सिग्नल होती है टैकीकार्डिया। अगर हमने प्रोप्रानोलॉल और इंसुलिन को इकट्ठे दिया तो टैकीकार्डिया मास्क होता है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता है फिर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। या दूसरी इंटरेक्शन इससे क्या होती है, इट डिलेज द रिकवरी फ्रॉम, इट डिलेज, प्रोप्रानोलॉल क्या करता है, डिले करता है रिकवरी from hypoglycemia induced by the insulin, hypoglycemia कंडीशन में ये रिकवरी को डिले करता है, जो कि बाय प्रिवेंटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से रिकवरी में डिले होता है। नेक्स्ट इंटरेक्शन इज विद, सेकेंड इंटरेक्शन इज विद propranolol and verapamil, propranolol and verapamil, प्रोप्रानोलॉल और वेरापामिल में क्या होता है कि ये दोनों मायोकार्डिक डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, मायोकार्डिक डिप्रेशन, इट कैन पोटेंशिएट द मायोकार्डिक डिप्रेशन। सो इन दिस केसेस ये दो कंडीशन, ये दो ड्रग्स हमें इकट्ठे नहीं लेने चाहिए। दिस कॉम्बिनेशन शुड बी अवॉइडेड। या नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स और कैटेकोलामाइंस, लाइक वी हैव एड्रेनालिन, बीटा ब्लॉकर्स और एड्रेनालिन को अगर हम इकट्ठे देते हैं, it can cause intense vasoconstriction, hence should be avoided, ये हमें इकट्ठे नहीं लेने चाहिए। This was about the drug interactions of beta blockers. For further details we will continue in next session. Thank you.